जनाब ये तो चांद रात है, आखिरी चंद घंटे हैं, उसके बाद कल ईद है। बिल्कुल ईद ही है क्योंकि चांद रात क्या है कि आखिरी रात है और उसके बाद कल जी सब लोगों ने सुबह पहुंच जाना है वोट डालने के लिए और अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवार, अपने अपने पसंदीदा कैंडिडेट या जिनके अंदर उनको पोटेंशियल लगता है उन्होंने उसके अंदर जो है वो वोट डालना है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है और क्योंकि ये जो अभी चंद घंटे रह गए हैं, ये चंद घंटे ना ये होते हैं इंतज़ामी घंटे। जो कैंपेनिंग ख़त्म हो चुकी होती है और जो अभी जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं वो अपने इंतज़ामात को देख रहे होते हैं कि पोलिंग एजेंट्स की क्या सूरत हाल है और कहाँ कहाँ पोलिंग स्टेशंस जो हैं वो एक्चुअली बने हैं और वो इंतज़ामात देख रहे होते हैं। लेकिन वो जिन्होंने एक्चुअली सब कुछ अभी इंतज़ामी तौर पर मॉनिटर करना है वो है जी हमारी पाकिस्तान की फ़ौज। हाई अलर्ट है इस टाइम पर और हाई अलर्ट इसलिए है क्योंकि जो फ़ौज है उन्होंने अपना मैदान संभाल लिया और इंशाअल्लाह ताला ऐसी की तैसी कोई भी अगर शरपसंद अब पोलिंग स्टेशंस के पास आए कुस्का फजूल अननेसेसरी तो फ़ौज आने तरीके से उससे नफरत आजमा होगी। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इस टाइम पर मुल्क की जो आबो हवा हमें बता रही है कि अमन सुकून और शांति बिल्कुल, और अल्लाह करे कि कल का दिन भी ऐसा ही गुजरे और जब परसों तक हमें नताइज मिलें तो वो एक नए पाकिस्तान की सुबह लेकर के, और ये वो वाला नया पाकिस्तान नहीं भी तौबा तौबा, वो वाला नहीं नया पाकिस्तान कि जो हमने भुगता है। एक वो नई सुबह आए जिससे पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की तरफ गामजन किया जाए। बस जी बहुत हो गई लड़ाई माफ़ करो, अल्लाह के घर साफ़ करो, पाकिस्तान को आगे लेकर के जाएं भाई, आगे लेकर के जाएं। खैर ये तो मैंने आपसे बात कर ली है, लेकिन अपडेट दे दी ना मैंने आपको। लेकिन एक अपडेट मैं आपको और देती हूँ सियासी तौर पर। वो बड़ी जो अपडेट है वो ये है कि इलेक्शन के बाद मज़ीद सख्तियाँ होने वाली हैं। वो सख्तियाँ अल्लाह ना करे मेरे और आपके लिए हों, अल्लाह करे कि महंगाई में कमी हो, अल्लाह करे कि जो भी IMF के साथ रह सह गया है वो हमारी जेबों पर इफेक्ट ना हो, हमारे किचन पर इफेक्ट ना हो। अब देखें ना बात तो उस तरफ जानी है, लेकिन इलेक्शन के बाद जो मज़ीद सख्तियाँ ये लिख के ले ले मेरे से, वो जो मज़ीद सख्तियाँ है ना वो PTI वालों के लिए होनी है, यानी 9 मई वालों के लिए होनी है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना, टीज़र देकर के गई थी कि 9 मई वालों की जो पहली खेप है उस पर फ़र्द जुर्म आयद हो गई है, तो उस हवाले से मैंने आपको बताना है। साथ ही साथ सेंट्रल जेल अडयाला के अंदर जो इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से 9 मई के अंदर जितने भी लोग मुलव्वस थे उन सब की हाज़िरियाँ लगी हैं, उस बारे में भी मैंने आपको अपडेट करना है। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट मैंने आपके साथ इमरान खान पार्ट 2 के बारे में बात करनी है। अब आप कहेंगे इमरान खान पार्ट 2 क्या है? भाई इमरान खान साहब अडयाला जेल में हैं, लेकिन कोई है जेल से बाहर जो उनकी कमी भरपूर तरीके से पूरी करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल कोई है, मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी और फिर आप मुझे अपडेट बताइएगा कि क्या आपकी अपडेट है, कि आपको भी ऐसे लगता है कि ये इमरान खान पार्ट 2 बनने की कोशिश की जा रही है, और अगर कोशिश की जा रही है तो क्यों बनने की कोशिश की जा रही है? भैया कोई इमरान खान पार्ट 2 क्यों बनना चाहेगा? वो कोई अच्छी एग्जाम्पल तो नहीं छोड़ के गए, तो आप इतना पार्ट 2 क्यों बनना चाहते हैं उसका? इस बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन मैं आपको पहले 2 फॉलोअप स्टोरीज़, एक तो 9 मई की पहली खेप जिसके ऊपर फर्द जुर्म आयद हुई है, और अडयाला जेल के अंदर जो अहम मुलाकातें हुई थी उसके हवाले से ऐसे ही उड़ती खबर आई है, तो मैंने कहा कि जी वो मैं आपको बता देती हूँ कि जी वो उड़ती खबर क्या है। फिर उसके बाद हम आगे अपना सिलसिला शुरू करेंगे। सबसे पहले तो ये कि मैंने आपको बताया था कि अहम मुलाकातें हुई हैं इमरान खान साहब की, और फिर पिछले कुछ दिनों में ये बातें भी चलती रही हैं कि बुशरा बीबी साहिबा की भी कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं, कुछ ब्रेक थ्रूज हुए हैं, कि कुछ तरला मिन्नत प्रोग्राम डाला गया है कि कुछ तो दसो सानू कि किस तरह इंगेज करना जी, कुछ तो दसो। मैं सिर्फ आपको इतना बताऊंगी क्योंकि सिर्फ इतना ही मुझे बताया गया, वो भी बार बार इसरार करने पर, कि इमरान खान साहब ने एक दफ़ा फिर से आर्मी चीफ से बात करने की कोशिश की है। मतलब उन्होंने ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश की है कि भाई मैं आर्मी चीफ से बात करना चाहता हूँ। आर्मी चीफ तो जाहिर सी बात है वो अडयाला में आ नहीं सकते मुझसे मिलने के लिए, तो मुझे बाहर लेकर के जाएं और मैंने आर्मी चीफ से बात करनी। मुझे नहीं पता कि बड़े घर तक ये वाला पैगाम पहुंचा है कि नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है आर्मी चीफ हो, उनकी जितनी भी आर्मी है, वो फ़ौज ने इस टाइम पे मैदान संभाला हुआ है, अमन अमान की सूरत हाल है। भाई कल पोलिंग डे है और कल बहुत मारामारी होनी है, मारामारी इन द सेंस कि इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा, लेकिन मारामारी इन द सेंस कि दे आर बिजी राइट नाउ, द बॉयज़ आर रियली बिजी। उनके पास अब इतना टाइम नहीं है कि वो इमरान खान साहब को इन बातों के ऊपर एंटरटेन करे। अब ये जो भी करना है, एंटरटेन करना भी है या नहीं भी करना, या अब इलेक्शन के बाद देखा जाएगा।
लेकिन मुझे नहीं पता कि वहाँ से क्या जवाब आएगा। लेकिन मैं आपको ये बता देती हूँ जो मुझे लगता है कि वहाँ से जवाब आएगा, वहाँ से जवाब आएगा नो, हमारे पास टाइम नहीं है, आप अपना मैच खुद करिए। भाई यहाँ पे नई हुकूमत बन रही है, नई हुकूमत से पाकिस्तान में नहीं बन रही होती। जो पाकिस्तान में हुकूमत बनती है उसके इंटरनेशनल ताल्लुकात आपने क्या रखना है, आपका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, आपकी ऑपोजिशन कैसी होगी, आपके साथ हुकूमत में कौन कौन बैठ रहा है, फिर सबसे पहले आकर के किस तरीके से आपने चीज़ों को देखना है। IMF सर के ऊपर खड़ा है, थैंक्स टू द 16 महीने की गवर्नमेंट एंड थैंक्स टू द 4 साल की इमरान खान साहब की गवर्नमेंट। लोन हमारे ऊपर इतना है, एडमिनिस्ट्रेटिवली कोई काम नहीं हुआ, जो मेंटेनेंस के काम भी थे, जैसे अगर पंजाब में या लाहौर में अगर कुछ काम हुए भी हुए हैं, जैसे सफाई का प्रोग्राम है लाहौर के अंदर, या जो कि चाइनीज़ कंपनी को ठेके दिए हुए थे, वो सफाई तक तो करवा नहीं सके थे ये इमरान खान साहब की हुकूमत। वो जो मेंटेनेंस के प्रोग्राम्स हैं उनको दोबारा रिन्यू करना, क्योंकि हर चीज़ मेंटेनेंस भी मांगती है, प्लस नई डेवलपमेंट के काम करने हैं। तो और इतने काम है वहाँ पे। अब यही थोड़ी काम रह गया कि अच्छा ठीक है जी अब इलेक्शन हो गए हैं, जादू की छड़ी चल गई है, अब जी दोबारा जी जो आर्मी चीफ साहब है वो इमरान खान साहब को ही बहलाने में लगे रहे। मतलब हर चीज़ इमरान खान साहब के गिर्द नहीं घूम सकती ना, वो तो वेले हैं जेल में बैठे हुए, वो तो कुछ भी कह सकते हैं, और उन्होंने करना क्या है, वो तो यही कर सकते हैं ना। लेकिन और भी काम हैं जो उन्होंने करने हैं, बिकॉज आर्मी चीफ साहब का 1 साल गुजर चुका है, 2 साल उनके पास हैं टेक्निकली, और इसके अंदर उन्होंने अब एक मुंतखब हुकूमत के साथ, ठीक है, वो आगे लेकर के उसको चलना है। तो भाई ये जो इमरान खान साहब की एक आखिरी कोशिश है ना कि जी मैंने इमरान आर्मी चीफ से मिलना है, मुझे आर्मी चीफ से मिला दो, नो नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, एटलीस्ट अभी तो पॉसिबल नहीं है। मुझे अब आगे का पता नहीं है भाई कि बड़े घर वाले फिर क्या आगे से कर लेंगे। खैर एनीवेज जी, 9 मई की पहली खेप जिस पे फर्द जुर्म आयद होगी। मैं बार बार इस खबर के ऊपर इसलिए फोकस कर रही हूँ और इस खबर को मैं इसलिए करना चाहती हूँ बिकॉज चांद रात के ऊपर अगर मैं आपको खबर दे रही हूँ इलेक्शंस की चांद रात पे, तो वो इसलिए मैं आपको खबर दे रही हूँ क्योंकि इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्द जुर्म आयद हो गई है 3 ऐसे लोगों के ऊपर जो कि इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, हिमायत याफ्ता, और ये वो लोग हैं जो कि 9 मई में आगे थे। यास्मीन राशिद साहिबा एंड महमूद रशीद साहब एंड एजाज चौधरी साहब, दहशतगर्दी के मुकदमात थे इनके ऊपर और फ़र्द जुर्म आयद हो चुके इन पर। फ़र्द जुर्म आयद होने का मतलब ये है कि अब गवाहान होंगे, जिरा विरा होगी, जो भी है, ठीक है, गवाहान के कलमबंद होते हैं या रिकॉर्ड होते हैं उनकी गवाहियाँ, और फिर उसके बाद जी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, विच मीन्स के ये तीनों इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, ये तीनों तो गए, इनकी सीटें जीत भी गए, हार गए तो चले वैसे ही काउंट ही नहीं करती। अगर कहीं जीत भी गए फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पे कोई चांस है तो फ़ायदा कोई नहीं है ना, क्योंकि क्या मतलब जेल में होंगे, ये सजाएं होंगी इनको, ये मुल्जिम से मुजरिम होंगे डिक्लेयर टेक्निकली प्रॉपरली, ये भी कैदियों के यूनिफॉर्म पहनेंगे। तो ये तो हो गए जी फारिग, ये 3 लोग फारिग हो गए। उधर से अडियाला सेंट्रल जेल में इंसदाद दहशतगर्दी के जो हाज़िरियाँ लगी हैं, क्योंकि 9 मई के मुकदमात इन लोगों पे थे पूरे पाकिस्तान में, ये तकरीबन 500 के करीब, एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं तो 498, 500 के करीब ये लोग थे, 498 लोगों की हाजिरियां लगी हैं। और इसकी भी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। 9 मई की पहली खेप के ऊपर फर्द जुर्म आयद की है जी बिल्कुल इलेक्शन होने से 1 रोज़ पहले, बल्कि अगर मैं एग्जैक्टली आपको बताऊं तो जिस दिन इलेक्शन कैंपेनिंग का आखिरी दिन था उस दिन इनके ऊपर फर्द जुर्म लगे, और जिस दिन इलेक्शन कैंपेनिंग का आखिरी दिन था उस दिन ही 498 लोगों को बुलाया गया कि भाई आपने पहुंचना है, हाज़िरी देनी है, और अगर आपने आके जज साहब का आमना सामना ना किया, अगर आप ना आए हमारे सामने, तो भाई आपकी, क्योंकि ये लोग सारी ज़मानतों पर हैं, तो आपकी ज़मानतें हो जाएंगी कैंसिल, तो फिर तुसी जेल च। अब ये 498 लोग आए, इन्होंने अपनी हाज़िरियाँ लगाई और जान नहीं छूटी। 13 फरवरी को इनको दोबारा बुलाया गया। अब 13 फरवरी को दोबारा आएंगे, चलान होंगे, ये सारा कुछ जो भी इनका लीगल प्रोसेस है वो आगे चलेगा। यानी कि इलेक्शन के बाद मज़ीद तेज़ी भी आनी है सख्तियों में। किसकी सख्तियों में? 9 मई वालों की सख्तियों में। इसके अलावा जी शेख रशीद साहब जो हैं वो बाल बचे। बाल इसलिए बचे हैं क्योंकि जो शेख रशीद साहब हैं वो भी इन 498 लोगों में शामिल थे। वो भी ज़ाहिर जब आए जज साहब के सामने तो उनको लगा कि शायद अब रियायत मिल जाएगी और अब वो बाहर चले जाएंगे, और कम अज़ कम 1 दिन पहले जा कर के वो कुछ अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग में कुछ कर सकेंगे। अगर नहीं भी कर सकेंगे तो कुछ लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकेंगे, कुछ वोट ज़्यादा ले ही लें। क्योंकि वो उन्होंने जब बात भी की ना तो उनको बहुत ज़्यादा दुख है वो जी शेरियार रियाज का, जो कि PTI ने उनको खड़ा किया है। PTI की हिमायत याफ्ता है कि जी उन्होंने पता नहीं कोई 3 करोड़ रुपए ले लिए हैं, और उसका जो सोग है ना वो शेख रशीद साहब से निकल ही नहीं रहा, उनके दिल से वो बिल्कुल ही नहीं निकल रहा। तो वो वहाँ पे भी तरला मिन्नत प्रोग्राम जो है वो फुल टाइम चल रहा है।
अब हुआ ये कि शेख रशीद साहब के ऊपर जो सदाकत अब्बासी साहब और जो वासिक क़य्यूम साहब और जो ये क्या नाम है उमर तनवीर भट्ट साहब, ये जो इन लोगों के बयानात थे ना, वो 164 के जो बयानात होते हैं जिनको वादमाफ गवाह बनना कहते हैं या क्या कहते हैं, अप्रूवर्स, या तो उसके अंदर उन्होंने ये बताया था कि भाई लाल हवेली के अंदर 9 मई का प्लान बनाया गया था GHQ के हवाले से, क्योंकि 9 मई आपको पता है सिर्फ लाहौर में तो नहीं हुआ ना, सब जगह पे हुआ, पूरे पाकिस्तान में अन्नी वाह ये बज्जी गए हैं फ़ौजियों के अंदर, अन्नी वाह ये उनकी दफ्तरों में बज्जी गए हैं, अन्नी वाह ये बस इन्होंने ना, एक होता है पाँव पे कुल्हाड़ा लगना और एक होता है कुल्हाड़े के ऊपर पाँव रखना, इन लोगों ने कुल्हाड़े के ऊपर पाँव रखे। अब मामला ये है कि जब वो बयान दिए गए कि जी GHQ के अंदर हमले की पूरी प्लानिंग और 9 मई की जो पूरी प्लानिंग थी वो लाल हवेली में शेख रशीद साहब की हवेली में बैठकर की गई, उसके कुछ काफ़ी मेरे ख्याल से कोई लिस्ट है मुकदमात की, उनकी भी वो उस हवाले से जो टेक्सला की जो पुलिस है वो ले करके मुकदमात की वो पूरी लिस्ट वो पीछे पीछे किथे जी, हाँ जी भाईजान किथे, वो शेख साहब को अरेस्ट करने आए हैं। क्यों भाई अरेस्ट क्यों करने हैं, बेचारे तो ऑलरेडी बुरे हालात में, पहले कौन से आज़ाद फिर रहे हैं। तो उनके वकील ने कहा कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, वकील ने कागज़ वागज़ देखे, उन्होंने कहा कि भाई ये रावलपिंडी का मामला है, टेक्सला की पुलिस क्यों आई है, GHQ कहाँ और टेक्सला कहाँ, भाई ये आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं आती। जज साहब को ये बात कुछ समझ में आई तो जज साहब ने कहा नो 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 नो, आप अभी अरेस्ट नहीं करके लेके जा सकते और अभी हम छोड़ भी नहीं सकते, तो लिहाजा 10 फरवरी को, कौन सी तारीख है जी, 10 फरवरी, तो मतलब इन सारे लोगों का जो वैलेंटाइंस डे है, जो कि नई हुकूमत के अंदर इन लोगों का पहला वैलेंटाइंस डे होगा, वो हॉरेबल और तबादे होने वाला है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जी ये बड़ी सख्तियाँ आने वाली हैं। ये तो अभी शुक्र करें कि शेख रशीद साहब बाल बाल बच गए हैं, अभी पिक्चर बाकी है, जितनी देर ये सुकून से गुजारना चाहते हैं चले 10 फरवरी तक तो लम्हा लम्हा, घंटा घंटा, हफ्ता हफ्ता, महीना महीना ऐसे करके गुजारेंगे कि अब के मार वाली चीज़ के यार अभी कुछ ना हो जाए भाई, अभी कुछ ना हो जाए। वो जो तलवार लटकती है ना, वो जो डर होता है उसके भी बड़े कहने होते हैं। खैर जी, एनीवेज जो बिलावल साहब हैं वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो आवाम है वो पाकिस्तान के मोस्ट हैंडसम उम्मत मुसलमा के वाहिद इकलौते लीडर को और दुनिया जहाँ के पॉपुलर लीडर को मिस ना करे। लेकिन खान साहब तो खान साहब हैं, फिर भी उनको मिस किया जा रहा है। बिलावल जो हैं वो एंटी नून वोट जो है, जो कि बेसिकली प्रो PTI वोट है, जो बल्ले का वोट है, और जो एंटी नून वोट है उसको अपनी तरफ करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और उनकी पूरी कैंपेनिंग ही इसके ऊपर रही, जो कि ख़त्म हो गई कल रात को। और इसके चलते उन्होंने हर वो काम करने की कोशिश की जो कि इमरान खान साहब करते थे, यानी चोर होने का ताना भी दिया, उंगली भी उठाई, बातें भी बनाई। अब तो उन्होंने ये भी कह दिया है कि शक्ल पसंद नहीं है, वो कह रहे हैं कि जी मैं नवाज़ शरीफ की शक्ल नहीं देखना चाहता। अभी आखिरी जलसे के अंदर उन्होंने ये बातें की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर मेरे वोट के साथ छेड़छाड़ की गई तो आप लोग इमरान खान को भूल जाएंगे, अगर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बना तो हम धरना देंगे। यानी बिलावल ने अपना और अपने जो सपोर्टर्स हैं और अपने जो वोटर्स हैं उनका ये माइंड बना लिया है कि वो जीत रहे हैं और वो वज़ीर आज़म बन रहे हैं, बिल्कुल वैसे जैसे इमरान खान साहब अपना और अपने लोगों का माइंड बना लेते हैं, एक नरेशन बिल्डिंग कर देते हैं कि जी वो जीत रहे हैं। उसके बाद जब रिजल्ट्स कुछ और होते हैं तो फिर वही सड़कों की सियासत और वही बाकी लोगों को तंग करना, अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करने के लिए दूसरे के जमहूरी हक को सल्ब करना, ये वो चीज़ें हैं जो कि अब बिलावल कर रहे हैं। वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की कमी को पूरा करें, लेकिन उनके साथ बुरा हो रहा है। अभी तो देखें 8 फरवरी को तो जो रिज़ल्ट आएगा सो आएगा, लेकिन अभी उनके साथ ये बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है क्योंकि वो जिस वोटर को इंगेज कर रहे हैं, जो कि बल्ले का वोटर है, जो कि शायद किसी ज़माने में पहले पीपल्स पार्टी का वोटर होता था और वो एंटी नून लीग का वोट है, और जो एंटी नून लीग वोट है वो तो कुछ भी हो जाए नून लीग को तो वोट नहीं करेगा। तो वो जो वोटर है ना, वो बिलावल को गालियां दे रहा है। आप सोशल मीडिया पे जाकर देख लें, बल्कि इनफैक्ट वो किसी ने सोशल मीडिया के ऊपर वो शेयर भी किया हुआ था कि जी बिलावल जिस वोटर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिस वोटर को कह रहे हैं कि आप
आज़ाद उम्मीदवार को या पीटीआई के हिमायत याफ्ता वाले को ना वोट करें, आप आईपीपी को भी वोट ना करें क्योंकि वो सारे वोट जो है वो नून लीग को चले जाने हैं, तो आप तीर को वोट करें, हम आपके लिए बात करेंगे। अगर नवाज शरीफ आ गया तो वो तो बदला लेने के लिए आ रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी और अजाब हो जाएगी। तो वो सारे लोग तो उल्टा बिलावल को बातें कर रहे हैं, इतनी बातें कर रहे हैं, मतलब मुझे बुरा फील हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं बिलावल की वो डेस्परेशन नज़र आ रही है कि ही वांट्स टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, लेकिन क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि शायद वो नहीं बन पाएंगे या उनके चांसेस कम हैं, ठीक है, या उनके चांसेस कम हैं, तो वो लिहाजा उस डगर पर निकल आए। और उनको शायद उनको इस वजह से भी लग रहा है कि इमरान खान साहब की बदतमीज़ी और उनके इस बरबोलेपन की वजह से और इस जो है ना वो गंडासे वाली और ये मौला जट वाली पर्सनालिटी और इस बदतमीज़ी, तूफ़ान बदतमीज़ी की वजह से शायद इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका अच्छा बन गया था, शायद इस्टेब्लिशमेंट ने उनको इसलिए नोटिस किया, तो शायद उनको लगता है कि अगर वो भी ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। और बिलावल भुट्टो जरदारी बहुत अच्छे हैं, उनको इमरान खान या इमरान खान पार्ट 2 बनने की ज़रूरत नहीं है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये जो मामला है ना, ये शुरू भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हुआ था। आसिफ अली जरदारी साहब ऑफ कोर्स पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थे, आसिफ अली जरदारी साहब सदर थे। पंजाब के अंदर जो है ये पीटीआई अपने इनरोड्स बना रही थी उस टाइम पर। जो इमरान खान साहब उनका इतना वोट बैंक नहीं था, फौजियों के साथ भी बहुत ज़्यादा यस नहीं हुई थी, यानी वो भी अपना इनरोड्स बना रहे थे और अपने आप को ऐसे पॉलिटिशियन मार्केट और इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे। तो आसिफ अली जरदारी साहब को बहुत से लोगों ने कहा कि ये जो इमरान खान साहब ने बहुत हाथ पाँव मार रहे हैं, आप ज़रा नज़र रखें। तो आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कोई बात नहीं, करने दो, पंजाब में ये हाथ पाँव मार रहे हैं ना, तो पंजाब में हाथ पाँव मारेंगे तो एंटी नवाज जो है वो खड़े होंगे, नून लीग का वोट टूटेगा, ये नून लीग के जो बहुत से लोग हैं उनको अपनी तरफ लेंगे। लेकिन एक्चुअली ओवर द पीरियड, ये अब हम बैठ के बात कर सकते हैं, बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप पीछे पलट के आप देखते हैं, और आप मुझे बताइएगा कि आप लोग इस चीज़ से एग्री करते हैं कि नहीं करते, कि उन्होंने नून लीग का तो वोट अपनी तरफ नहीं किया या नून लीग के कैंडिडेट्स को तो अपनी तरफ उस तरह से मुतवज्जो नहीं किया, लेकिन उन्होंने पीपल्स पार्टी के बहुत से कैंडिडेट्स तोड़े। ना सिर्फ पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स तोड़े बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट को भी अपनी तरफ किया, क्योंकि वो जो एक वो वाली सियासत थी ना जिसके बारे में अभी बिलावल जो है वो मंजन बेच रहे होते हैं कि जी नफरत की सियासत, वो सियासत जो बीबी शहीद ने ख़त्म कर दी थी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आसिफ अली जरदारी साहब की जेलों के बाद, उनके टॉर्चर के बाद और बहुत कुछ होने के बाद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था, तो उसके बाद जिन लोगों ने आसिफ अली जरदारी साहब को बेनज़ीर साहिबा की जगह पे एक्सेप्ट नहीं किया एज द हेड ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि बिलावल वाज डूइंग हिज स्टडीज, ही वाज कंप्लीट, ही वाज इन हिज यूनिवर्सिटी, उन्होंने अभी अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं की थी, तो उन लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता पीटीआई की तरफ अपना रुझान करना शुरू कर दिया। बल्कि इनफैक्ट बिलावल ने अपने किसी एक इंटरव्यू में ये कहा भी है कि नहीं वो तो हमारे थे और हमारे पास ही वापस आ रहे हैं। वो आपके थे, लेकिन वो जो बीच में जिस तरह से हो करके, जिस पानी में नहा करके और जिन लोगों के साथ रह करके आपके पास आ रहे हैं ना, वो पीपल्स पार्टी को सूट नहीं करता। पीपल्स पार्टी को उनको एक्चुअली साफ सुथरा करना पड़ेगा। तो रादर देन डूइंग दैट, मुझे ऐसा लगता है कि बिलावल जो है वो इमरान खान साहब की डगर पे निकल आए हैं। हो सकता है ये बात बिलावल को शायद अच्छी ना लगे, लेकिन एज एन आउटसाइडर, एज ए थर्ड पर्सन, क्योंकि जब आप इलेक्शन मुहिम में होते हैं और जब आप ये चीज़ें कर रहे होते हैं और आपको एक चीज़ चाहिए होती है और आपको बहुत सी चीज़ें पता नहीं होती, जैसे हम लोग जब टेलीविज़न प्रोग्राम कर रहे होते हैं, जैसे अभी मैं आपके साथ वीलॉग कर रही हूँ, अभी मैं मेरा बोल रही हूँ, आपके साथ कनेक्ट किए हुए हूँ, वीलॉग चला जाएगा, जब मैं इसको ऑन एयर जा करके देखूँगी तो फिर मुझे होगा हो अच्छा मैं इस चीज़ को ऐसे कह सकती थी, ये कर सकती। उस कहने का मतलब है कि उस वक्त आपको रियलाइज़ नहीं होता। बिलावल अभी जिस तरह की इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, मे बी ही इज़ नॉट रियलाइजिंग दैट एंड ही विल रियलाइज इट लेटर, क्योंकि एक तासुर उनके बारे में ये भी जा रहा है कि ये ऊपर से नूरा कुश्ती कर रहे हैं और अंदर से तो हुकूमत में जाकर के सब सेट हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है, बट हो भी सकता है, मतलब पाकिस्तान की सियासत में तो कुछ भी हो सकता है, So I think so कि a person, an educated person and a secular person and a liberal person, और जो बिलावल हैं उनको बिलावल भुट्टो जरदारी ही रहना चाहिए। वो जब तक बिलावल भुट्टो जरदारी थे वो बहुत अच्छे थे। वो जब से इमरान खान को रिप्लेस करने के चक्कर में आया ना कि जी ये अब जगह खाली हुई है और मैं इसको फटाफट दबोच लूँ, कम ख़राब हो गया जे। तो उसी मनो या ना मानो, थोड़ा जो कम ख़राब हो गया जे। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।